नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक इस्लामी भाई ने सवाल ये किया है कि किन लोगों पे क़ुरबानी कराना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए, हर वो मुसलमान जो आक़िल हो, बालिग़ हो, मुक़ीम हो, मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनकी मिक़दार के बराबर सामान तिजारत हो या रकम हो, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है और ऐसे शख्स का क़ुरबानी कराना ज़रूरी है। अब अगर किसी शख्स के पास इतनी रकम नहीं है या सामान नहीं है, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी कराना वाजिब नहीं है। अब बाज़ जगह देखने में ये आया है कि घर का जो ज़िम्मेदार शख्स होता है वो अपने नाम से क़ुरबानी करा देता है, बाकी किसी के नाम से क़ुरबानी घर पे नहीं होती, तो ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर घर में चंद अफराद ऐसे हैं कि जो 52.5 तोला चांदी या उसकी बराबर कीमत के मालिक हैं या सामान के मालिक हैं या कोई और ऐसी चीज़ है जो ज़रूरत के अलावा है और उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंचती है, तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है। अब अगर इस तरीके के चंद अफराद घर में मौजूद हैं तो हर एक के नाम से क़ुरबानी कराना वाजिब है। सिर्फ़ एक ज़िम्मेदार शख्स के क़ुरबानी करा देने से तमाम की तरफ से क़ुरबानी काफ़ी न होगी, बल्कि हर एक शख्स को अपने अपने नाम से, यानी जो मालिक निसाब हैं उन्हें अपने नाम से क़ुरबानी कराना वाजिब है। हाजत असलिया किसे कहते हैं? तो देखें, हाजत असलिया उन अशिया को कहते हैं जिनकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए पड़ती है। मसलन खाने के लिए सामान, पहनने के लिए कपड़े सर्दी और गर्मी के, इसी तरीके से रहने के लिए मकान और जो चीज़ें ज़रूरत में दाखिल होती हैं, इन चीज़ों को हाजत असलिया कहा जाता है। इनकी न कीमत का एतबार होगा न इन चीज़ों का एतबार होगा, बल्कि इनको अलग करने के बाद जो बकिया चीज़ें हैं, जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं, उनकी कीमत का एतबार होगा। इसी तरीके से अगर ज़ेवर है तो ज़ेवर में तमाम के तमाम ज़ेवर का एतबार होगा। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हम इतना ज़ेवर पहन रहे हैं तो वो अब ज़रूरत में दाखिल है और उसकी कीमत का एतबार नहीं होगा। नहीं, ज़ेवर का मसला अलग है। ज़ेवर जितना होगा कुल ज़ेवर का एतबार किया जाएगा। जो पहन भी रहा है उसको भी देखा जाएगा और जो घर में रखा हुआ है उसका भी एतबार किया जाएगा। अब अगर किसी शख्स के पास ना 7.5 तोला सोना है और ना 52.5 तोला चांदी है, तो ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है? तो देखें, ऐसे शख्स के बारे में हुक्म यह है कि वो उन दोनों की कीमत निकालेगा, यानी जितना उसके पास सोना है उस सोने की कीमत निकालेगा और जितना उसके पास चांदी है उस चांदी की कीमत निकालेगा। फिर उन दोनों को जोड़कर, यानी दोनों की कीमत को वो जोड़ने के बाद देखेगा कि इतनी कीमत में 52.5 तोला चांदी आ जाएगी कि नहीं। अगर उतने में 52.5 तोला चांदी आ जाएगी तो ऐसे शख्स पर क़ुरबानी वाजिब होगी, वरना क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। हाँ, अगर किसी शख्स के पास सिर्फ़ सोना है या सिर्फ़ चांदी है, तो अब ऐसी सूरत में उसके लिए 7.5 तोला सोना या चांदी है तो चांदी के लिए 52.5 तोला होना ज़रूरी है। लेकिन शर्त यही है कि इन चीज़ों के अलावा उसके पास कोई चीज़ ना हो। यानी अगर सोना है तो खालिस सोना हो, चांदी और रकम ना हो। अगर चांदी है तो चांदी के अलावा सोना और रकम उसके पास ना हो, तब उसके लिए इस निसाब का होना ज़रूरी है। वरना अगर उसके पास चांदी भी है, रुपए भी हैं या सोना चांदी दोनों है, तो अब कीमत का एतबार होगा और कीमत निकाल कर हम ये देखेंगे कि ये 52.5 तोला इसमें चांदी आ जाएगी कि नहीं।
تو حضرات جو بھی لوگ اس قیمت کے مالک ہوں گے، گھر میں جتنے افراد اتنی قیمت کے مالک ہوں گے، سب کے نام سے قربانی واجب ہوگی۔ کسی ایک فرد کے قربانی کرانے سے ہر ایک کے طرف سے وہ کافی نہیں ہوگی، بلکہ قربانی واجب ہونے کے بعد جن لوگوں نے اپنی جانب سے قربانی نہیں کرایا ہے وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ ایام قربانی میں یعنی جو 3 دن ہیں اس میں قربانی نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں وہ ایک بکری کی قیمت کو صدقہ کریں۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔